गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 8 एक्सरसाइज 2.2 एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 9 तक पिछली वीडियो में दे रखे हैं और 1 से 10 तक, और क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो इस वीडियो में स्टार्ट करते हैं। और बेटा आते हैं, पढ़ते हैं। देखिए, बेचिंग फादर इज 26 ईयर यंगर देन बेचिंग ग्रैंड फादर। पहले यहाँ तक समझिए। अभी लैंग्वेज के क्वेश्चन होते हैं, थोड़ा समझना होता है बेटा। थोड़ा हिंदी में समझा देता हूँ कि बेचिंग के जो पिताजी हैं वो अपने पिता से यानी कि बेचिंग के ग्रैंडफादर, बेचिंग के दादाजी से कितने छोटे हैं? 26 ईयर यंगर। यंगर का मतलब होता है कितने छोटे हैं। ओके, तो ये दोनों में आपने ये पता लगाया कि जो दादाजी हैं वो पिताजी से कितने बड़े हैं? 26 ईयर, ये कह सकते हैं। या दादाजी से पिताजी जो है वो कितने छोटे हैं? 26 ईयर। ओके, देन एंड 29 ईयर, एंड लगा हुआ है तो एंड इसी के लिए, फादर्स के लिए चलेगा, ध्यान रखिएगा। 29 ईयर ओल्डर देन बेचिंग, यानी कि जो बेचिंग उसका नाम है, और ये जो है वो ओल्डर देन 29 ईयर, यानी कि कितने बड़े हैं बेचिंग के फादर बेचिंग से? 29 ईयर। तो सबसे पहले हम लेट लिख लेते हैं। लेट बेचिंग ईयर, प्रेजेंट है बेचिंग ईयर लिखिए बेटा। लेट प्रेजेंट एज ऑफ बेचिंग इक्वल टू एक्स ईयर। ओके, अब लिख देते हैं बेटा लेट बेचिंग फादर की क्या हो जाएगी बेटा? इज, ध्यान से देखिए, बेचिंग के जो फादर है वो बेचिंग से कितने बड़े हैं? 29 ईयर्स, यानी कि x प्लस 29 ईयर्स। क्लियर हो रहा है बेटा? अब आते हैं प्रेजेंट एज ऑफ ग्रैंडफादर। अब देखिए, ग्रैंडफादर जो है वो ग्रैंडफादर जो है वो बेचिंग के फादर से कितने बड़े हैं? 26, यानी कि जो बेचिंग के फादर हैं x प्लस 29, उसमें ही प्लस 26 कर लेते हैं। ठीक है बेटा? तो आई थिंक इसको जब प्लस करेंगे तो ये होगा x प्लस 55 ईयर्स। तो हमने एक्चुअली सभी के x इसको ले लिया, बेचिंग के फादर को ले लिया बेटा x प्लस 29, और बेचिंग के ग्रैंडफादर को ले लिए x प्लस 55। आगे अब पढ़ते बेटा, द सम ऑफ द एज ऑफ ऑल द थ्री, तीनों की जो आयु का योग है वो कितना है बेटा? 135। तो लिखेंगे बेटा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, बेचिंग के x फादर x प्लस 29, देन बेचिंग ग्रैंडफादर x प्लस 55, ओवरऑल टोटल सम 135। क्लियर आ रहा है बेटा? प्लस करेंगे x प्लस x प्लस x, 3x, 29 और 55 को प्लस करिएगा बेटा। 9 5 होता है 14, 1 5 2 7, 7 और 8, 1 कितना हो गया? 8, 135। ओके, 3x इक्वल टू 84 को रिप्लेस करेंगे तो बेटा हो जाएगा 135 माइनस के 84। 3x की वैल्यू निकालेंगे बेटा। अभी 5 में से 4 गए तो बेटा 1, 3 से 8 जाएगा नहीं, 13 से 8 गया तो कितने होंगे बेटा जरा बताएं? 5। ओके, 3 से कट कर दीजिए तो अब 3 2 जा 6 ज्यादा हो जाएंगे, 3 1 जा 3, और बेटा 2 हो जाएगा, 3 7 जा 21। x इक्वल टू आ जाएगा बेटा आपका 17। x की जो वैल्यू थी वो किसकी थी बेटा? बेचिंग एज, x की वैल्यू 17 ईयर्स। क्लियर हुआ? अब निकालेंगे बेटा बेचिंग फादर। फादर कितने बड़े थे बेटा x से? 17 प्लस 29, इनकी वैल्यू आ जाएगी 9 7 कितना होता है? 16, 2 1 3 और 4, 46 ईयर। ओके बेटा, अब आते हैं यहां पर बेचिंग ग्रैंडफादर।
ग्रैंडफादर की वैल्यू जो क्या थी बेटा, x प्लस 55, x की वैल्यू है 17, 17 प्लस 55, 5 7 कितना हुआ 12, 5 1 6, 6 और 1 7। आंसर को चेक करने के लिए बेटा 72, 46 और 17 को प्लस कर लीजिए, आंसर आ जाएगा आपका 135। और आगे पूछा क्या है, व्हाट इज द एज ऑफ ईच वन ऑफ देम, प्रत्येक की आयु बताइए। वेचन की जो एज है वो 17 ईयर्स, वेचिंग फादर्स की एज है 46, वेचिंग ग्रैंडफादर्स की एज है 72। ओके यस स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 12 है 15 ईयर्स फ्रॉम नाउ, यानी कि 15 ईयर्स के बाद वह रवि एज विल बी 4 टाइम, 4 गुना रहा होगा, कब, उसकी प्रेजेंट एज का। व्हाट इज रवि प्रेजेंट एज, यानी कि इसे बता देते हैं हिंदी में कि जब मान लीजिए रवि की जो वर्तमान आयु है उसके 15 साल बाद वह अपनी आयु का 4 गुना हो जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन है, तो बेटा लेंगे लेट प्रेजेंट एज ऑफ रवि बी एक्स ईयर। प्रेजेंट एज क्या होगी बेटा इसकी, रवि की एक्स। ओके, अब उसने कहा है आफ्टर, फ्रॉम नाउ का मतलब समझते हैं, आफ्टर 15 years, after 15 years रवि एज इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, 4 टाइम हिज प्रेजेंट एज। प्रेजेंट एज क्या है x, x का क्या हो जाएगा 4 टाइम, इज इक्वल टू 4x ईयर। क्लियर हुआ बेटा। तो आफ्टर 15 ईयर्स का मतलब क्या है कि जो प्रेजेंट एज थी x, अगर हमें आफ्टर 15 ईयर्स जाना है तो प्लस, बिफोर 15 ईयर्स जाना होता तो माइनस करते, तो x प्लस 15 इक्वल टू हो जाएगा बेटा 4x। क्लियर हुआ। x ये 1 नंबर, ये 4 नंबर, तो ये किधर जाएगा बेटा, उधर जाएगा। ले सकते हैं 15 इक्वल टू 4x माइनस के x, प्लस का है तो रिप्लेस होगा माइनस का हो जाएगा। और इसको ले सकते हैं 4x में से x गए तो 3, 3x इक्वल टू 15, 3 से कट कर दीजिए 15, 5 टाइम जाएगा बेटा, x की वैल्यू आ जाएगी 5। ठीक है, तो क्या पूछा था, व्हाट इज रवि प्रेजेंट एज, यानी कि रवि की प्रेजेंट एज, तो लिख सकते हैं प्रेजेंट एज ऑफ रवि, एक्स ही तो ली थी बेटा, तो प्रेजेंट एज कितनी होगी एक्स ईयर। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा जांच कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं। 5 में 10 15 प्लस करिए तो क्या हो जाएगा, रवि की एज 20 एज जो होगी वो क्या होगी, प्रेजेंट एज का 4 टाइम है कि नहीं बताइए। 20 एज जो होगी प्रेजेंट एज का 4 टाइम होगी, 4 इंटू 5, क्योंकि 5 एज जो थी वो है, इसलिए ये आंसर ओके है। यस स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 13 है, अ रेशनल नंबर इज सच दैट व्हेन यू मल्टीप्लाई इट बाय 5/2 and add 2/3 to the product, okay, you get minus के 7/12, what is the number। ऐसा क्वेश्चन हम पहले करा चुके हैं, ठीक है, तो ध्यान से देखिए, let a rational number be x, x भी एक बेटा रेशनल नंबर है, क्यों, क्योंकि अगर मैं x नीचे 1 लिख दूं तो ये p/q फॉर्म में होता है, तो x को हम रेशनल नंबर कहेंगे, ध्यान रखिएगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए, अगर हम किसी संख्या में कोई भी रेशनल नंबर में 5/2 से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि कोई रेशनल नंबर हमने क्या लिया x, x में हम कितने का मल्टीप्लाई कर दिया 5/2, एंड एड 2/3 टू द प्रोडक्ट, इन दोनों का क्या कर दिया, जो प्रोडक्ट है, यू गेट, हमने क्या पाया माइनस के 7/12। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, ये हो जाएगा बेटा 5x/2 प्लस 2/3 इक्वल टू माइनस के 7/12। आगे करते हैं बेटा, अब ये x की वैल्यू है तो ये इधर रहेगी, बाकी जो कांस्टेंट वैल्यू है वो राइट हैंड साइड के पास जाएंगे, इक्वल लिखेंगे बेटा माइनस 7/12 माइनस के 2/3। अगेन
5x अपॉन 2 यही रहेगा। एलसीएम लेंगे बेटा 12, 12 12 वन टाइम सेम रहेगा, सेम नंबर आ जाएगा -7। 3 4 जा 12, 4 4 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे, 4 2 जा 8। ओके, नेक्स्ट 5x अपॉन 2 इक्वल टू 7 और 8 हो गया बेटा 15, -15 अपॉन 12। ठीक है, तो बेटा 5 से कट करता हूँ 15 को 3 टाइम, 2 से कट करता हूँ 6 टाइम। ओके, ऐसे कर सकते हैं। x इक्वल टू हो जाएगा बेटा माइनस के 3 अपॉन 6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो बेटा x की वैल्यू आ गई माइनस के 1 अपॉन 2। यही हमने रेशनल नंबर को माना था, तो ये रेशनल नंबर हो जाएगा। रेशनल नंबर इज x इक्वल टू -1 अपॉन 2। यस स्टूडेंट, क्वेश्चन 14, लक्ष्मी इज अ कैशियर इन अ बैंक। लक्ष्मी जो है एक बैंक की कैशियर है। सी हैज करेंसी नोट्स ऑफ डिनोमिनेशन 100 रुपीज, 50 रुपीज एंड 10 रुपीज रेस्पेक्टिवली। उसके पास कितने कितने के नोट हैं? 100 रुपीज के, 50 रुपीज के एंड 10 रुपीज के रेस्पेक्टिवली। द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ दीज नोट्स इन 2:3:5. The total cash with Lakshmi is 4 lakh rupees. How many notes of each denomination does she have? क्वेश्चन को ब्रेक करके समझेंगे बेटा। लक्ष्मी जो है वो बैंक की कैशियर है और उसके पास 100 रुपीज, 50 रुपीज और 10 रुपीज के नोट्स हैं। एक चीज याद रखिएगा, द रेशियो ऑफ द नंबर, तो हम लिखेंगे द नंबर ऑफ नोट्स, नंबर ऑफ दीज नोट्स। हमने मान लिया कि उसके पास नोट्स जो हैं वो 2x, 3x एंड 5x हैं। ओके, रेशियो बता रहे हैं ना, हमने इसमें x ले लिया, 2x, 3x एंड 5x। अब जरा ध्यान देखिए, द टोटल कैश। अब हमारे पास नोटों की संख्या आ गई 2x, 3x एंड 5x, 2x, 3x एंड 5x। देन अब हमें पता लगेगा कि जो 2x रुपीज हैं वो रेस्पेक्टिवली के हिसाब से जो 2x रुपीज हैं वो कितने के हैं? 100 रुपीज के हैं। तो मल्टीप्लाई क्या कर देंगे बेटा? 100 प्लस अगर 3x रुपीज हमारे 50 रुपीज के हैं, अगर हम कैश निकालेंगे तो 50 को मल्टीप्लाई करेंगे नहीं करेंगे? फॉर एग्जाम्पल आपके पास 50 नोट के 20 नोट हैं 50 रुपीज के, तो आपको कितना अमाउंट हुआ? 50 इंटू 20 इक्वल टू 1000। ओके, इसी तरीके से मल्टीप्लाई करना है। और 5x जो नोट हैं वो कितने के नोट हैं? 10 रुपीज के, तो मल्टीप्लाई 10 करेंगे। अब यहां लिख देंगे बेटा कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये जो नंबर हमने प्लस किए ये हमारा टोटल अमाउंट हो गया। टोटल अमाउंट कितना है बेटा बताइए? 4 लाख। क्लियर हुआ बेटा कि 2x मल्टीप्लाई 100 क्यों किया, 50 का मल्टीप्लाई क्यों किया? क्योंकि नोट है, कितने के नोट हैं इसलिए मल्टीप्लाई होगा। इसको आप लिखेंगे बेटा 200x, 150x और ये हो जाएगा बेटा 50x इक्वल टू 4 लाख। ओके, 200, 150 और 50 कितना हो गया? 200, इट मीन्स 400x इक्वल टू 4 लाख। बेटा 20 से 20 कैंसिल कर दीजिए, 4 से कट कर दीजिए, 4 बन जा 4, तो x की वैल्यू आ गई बेटा 11230। ठीक है, 1000 आ गई, x की वैल्यू आ गई। अब बताइए नंबर ऑफ 100 रुपीज नोट क्या लिया था हमने? 2x, तो x की वैल्यू तो निकल आई है। नंबर ऑफ, तो यहां लिखेंगे 2x, इट मीन्स 2 इंटू 1000, तो ये हो जाएंगे 2000 नोट। ओके, नोट्स। इसी तरीके से नंबर ऑफ रुपीज 50, तो क्या लिखेंगे बेटा? 2x के बाद क्या था? 3x, तो 3 इंटू 1000 इक्वल टू 3000 नोट्स। इसी तरीके से नंबर ऑफ रुपीज 10,
10 के कितने नोट थे बेटा बताएं जरा? 5 5 इंटू 1000 इक्वल टू 5000 जो होंगे नोट वो किसके होंगे? 10 रुपीज के। 2000 नोट कितने के होंगे? 100 रुपीज के। 3000 50 रुपीज के। 5000 10 रुपीज के। इस तरीके से इसका आंसर हुआ। ओके।